हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब की एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के इकाई 8 त्रिकोणमिति नामक पाठ पर चर्चा करेंगे। आइए हम अपनी शुरुआत एक सचमुच घटना से बता रहे हैं। इस समय मोहल्ला क्लास चल रहा है। हमने देखा अध्यापक गए थे गांव में, एक छोटा सा बच्चा था। उसकी माँ उसको भेज रही थी, जाओ गुरुजी आए हैं पढ़िए। बच्चा कह रहा था नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे। माँ उसको डांट रही थी, लेकिन गुरुजी आए, बच्चे से बोले, बच्चा नहीं, तुम पढ़ने मत जाओ। बच्चा पूछा, क्यों पढ़ने न जाऊं? अध्यापक कहा, अभी तुम कह रहे थे कि मैं नहीं पढ़ूंगा। तो बच्चा फिर जवाब दिया, आखिर पढ़ने से क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा होगा पढ़ने से? तो गुरुजी बोले, बेटा पढ़ लिख लोगे, तुम डॉक्टर बन जाओगे, सबको सुई लगाओगे। संजोग से 2 दिन पहले बच्चे को सुई लगा था। सुई से वह डर रहा था। कहा, अच्छा ठीक है, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा पढ़ करके। तो अध्यापक बोले, हाँ बेटा, तुम सुई लगाओगे, डॉक्टर बन जाओगे। तो फिर बच्चे के मन में आया, तब तो बड़ा मज़ा आएगा, हम भी सुई लगाएंगे, ठीक है हम पढ़ने चलेंगे। यानी बच्चे के मन में एक भावना उत्पन्न हो गई, ज़बरदस्ती नहीं बल्कि उसे प्रेम से। बच्चे के मन में प्रेम से जब भावना उत्पन्न होती है तो बच्चे का मन पढ़ने लिखने में लगता है। ठीक उसी तरह से किसी कक्षा में हम पढ़ा रहे थे तो एक बालक पूछ दिया, हाई स्कूल का बालक था, कि सर आप ये सब पढ़ा रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा, दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है? तो हमने पूछा, अच्छा ठीक है बेटा, घर बनता है, मिस्त्री ईंटे से दीवार की चुनाई करता है, देखे होगे एक साहुल का प्रयोग करता है। क्यों साहुल का प्रयोग करता है? बालक बोला, क्योंकि दीवार सीधी खड़ी हो। ठीक, अच्छा बताओ, तुम्हारा घर 10 फुट ऊंचा है, कितना? 10 फीट। तुम बढ़ई के यहाँ गए एक सीढ़ी बनवाने के लिए। बढ़ई पूछता है कितनी ऊंची सीढ़ी बनेगी या कितनी लंबी सीढ़ी बनेगी, बताओ कितना ऊंचा तुम्हारा घर है? बालक बोलता है 10 फीट ऊंचा है। कितनी लंबी सीढ़ी बनाओ? बालक कहता है 10 फीट बना दीजिए। अगर 10 फीट सीढ़ी बढ़ई बना रहा है तो आप जानते हैं 10 फीट दीवार है, सीढ़ी इस तरह से लगती है तो पूरा यहाँ छत तक पहुँच नहीं पाएगी, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तब बढ़ई को, कारीगर को अपने इच्छा से सीढ़ी बनाता है। 10 फीट दीवार है तो इससे ऊंची सीढ़ी बनाएगा ताकि इस तरह लगाने पर सीढ़ी छत पर पहुंच सके। आप देखिए ये सब क्या है? इसी त्रिकोणमिति की देन है। इसके अलावा आप देखते हैं नदी की चौड़ाई मापनी है, किसी पहाड़ी की ऊंचाई मापनी है, कैसे नापेंगे? क्या उसको रस्सी लेकर नापेंगे? नहीं ना। इन सब दूरियों को नापने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है, त्रिकोणमिति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब बच्चे के मन से शंका दूर हुई कि वास्तव में दैनिक जीवन में त्रिकोणमिति का बहुत महत्व है। जब तक आपके मन में, आपके दिमाग में रुचि पैदा नहीं होगी तब तक पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं होगी। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति। आप देख रहे हैं त्रिकोणमिति, 3 कोणों वाली आकृति का अध्ययन।
इसके अंतर्गत क्या करते हैं, 3 कोणों वाली आकृति का अध्ययन करते हैं। अब 3 कोण किस में होता है, आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं। कितने कोण होते हैं, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, 3 कोण हो गए, 1 2 3, और भुजाएं हो गई 1 2 3, 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। ठीक, अब आप त्रिभुज के प्रकार को भी जानते हैं, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। तो आइए कोणों के आधार पर देखते हैं। एक त्रिभुज आप पढ़े होंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की परिभाषा आप जानते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। क्या बताया गया, त्रिकोणमिति, तीन भुजाओं और कोणों के संबंध को स्थापित करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। या आप त्रिकोणमिति की परिभाषा बना सकते हैं, क्या, गणित की वह शाखा, जान लीजिए क्या कहेंगे इसको, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंध में अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंध, त्रिभुज के कोणों में संबंध का, यहाँ कर लीजिए, संबंध का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक, अब त्रिकोणमिति जान गए, त्रिकोणमिति की उपयोगिता भी आप समझ गए। अब आइए देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। आप जरा इसके जानने से पहले देख लीजिए, अभी अभी बताए त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध स्थापित किया जाता है। यह ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत सदैव समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों में अध्ययन किया जाएगा। यदि आपको समकोण त्रिभुज नहीं दिया है, मान लीजिए इस तरह का त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज है, तो आप एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल देंगे, 2 त्रिभुज मिल जाएगा। देखिए यह समकोण त्रिभुज हो गया, यह समकोण त्रिभुज हो गया। अब इस पर अध्ययन करना है, ठीक है ना। क्या करना है, समकोण त्रिभुज पर ही अध्ययन करना है। तो आइए देख लेते हैं। मान लीजिए ABC समकोण त्रिभुज है, इन भुजाओं का नाम जान लीजिए। यहाँ कौन सा कोण बन रहा है, 90 अंश का। अब 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, याद रखिए, 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा है, आप महाभारत देखे होंगे, महाभारत में सबसे शक्तिशाली कर्ण था, लेकिन उसके साथ छल किया गया। उसी तरह से यहाँ समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक, अब आ जाइए, देखिए यहाँ कोण है, एक कोण तो हो गया, आप जान ले, यह कोण है, यह कोण है, यह भी कोण है। अब जान लीजिए कोण को प्रायः अंग्रेजी के बड़े अक्षर A B C D
अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है, या इस तरह प्रदर्शित किया जाता है अल्फा, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, फाई, साई, डेल्टा आदि संकेतों से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, कोण को या तो अंग्रेजी के बड़े अक्षर से या अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, फाई, साई, डेल्टा आदि संकेतों से प्रदर्शित किया जाता है। हाँ, अब देखिए, मान लीजिए अगर इस कोण को हम थीटा लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, जिस कोण का नाम लिया जाए समकोण त्रिभुज में, उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है या ऊंचाई कहलाती है। अगर इस कोण का नाम लिया जाए, मान लीजिए अल्फा है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। अब जो बच रही है वह आधार कहलाती है, या क्या होगा, आधार। इस कोण के लिए अगर इस तरह से है, मान लीजिए यहाँ अल्फा कोण लिया जा रहा है, तब यह लंब होगा और यह आधार हो जाएगा और यह कर्ण हो जाएगा। ठीक, अब लंब, आधार और कर्ण जान गए। अब आप एक चीज़ और पढ़े होंगे, इसका प्रयोग इसमें होगा, पाइथागोरस प्रमेय। अब पढ़े हैं, कर्ण घाते दू बराबर होता है लंब घाते दू धन आधार घाते दू। यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, इतना आप जान गए। अब आइए देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। लिख लीजिए, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। क्या? त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। अब आइए देखिए, यही है समकोण त्रिभुज ABC। यह है समकोण। मान लीजिए इस कोण का नाम लिया जा रहा है, यहाँ कर दे रहे हैं थीटा, तो लंब क्या होगा? लंब यह होगा। और कर्ण क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा या 90 अंश के सामने वाली भुजा, यह कर्ण हो गया। और यह जो बच गया आधार हो गया। ठीक है, अब देखिए अनुपात क्या हो सकता है? लंब और कर्ण का अनुपात हो सकता है, या कर्ण और लंब का अनुपात हो सकता है, या आधार कर्ण का अनुपात हो सकता है, या कर्ण आधार का अनुपात हो सकता है, लंब आधार का अनुपात हो सकता है, आधार लंब का अनुपात हो सकता है। ठीक है, अब आइए एक एक अनुपात को देखते हैं। यदि लंब और कर्ण में अनुपात हो, लंब अनुपाते कर्ण, आप जानते हैं अनुपाते को बटे में लिखते हैं, क्या? लंब बटा कर्ण। देखिए यह एक अनुपात हो गया। किस कोण को आप लिए थे? इसको। देखिए लंब पटक के कर्ण, लंब कर्ण को पटक दिया है, नीचे किया है ना, तो इससे आवाज निकल गया ज्या हो। ज्या क्या कोण है? हो के यहाँ क्या लिख देंगे? थीटा। यही अनुपात है। लंब बटा कर्ण बराबर होता है ज्या
थीटा, थीटा कोण है, या आप इसे ज्यासी भी लिख सकते हैं। क्या हो गया, लंब बटा कर्ण बराबर होता है ज्या थीटा। ठीक, अब इसी तरह से आधार बटा कर्ण बराबर होता है, आधार बटा कर्ण बराबर होता है कोज्या थीटा। क्या, कोज्या थीटा। अब दो तो हो गया, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब लंब बटा आधार बराबर होता है, लंब बटा आधार बराबर होता है स्पर्शज्या थीटा, स्पर्शज्या थीटा या स्पर्शज्या थीटा कहते हैं। ठीक है, तीन तो हो गए, यही तीनों मुख्य हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ज्या को कहते हैं साइन थीटा, और कोज्या को कहते हैं कोसाइन थीटा, और स्पर्शज्या थीटा को कहते हैं टेंजेंट थीटा। अब इसको संक्षिप्त में साइन को लिख देते हैं साइन थीटा, और कोसाइन को लिखते हैं सिर्फ कास थीटा, और इसको टेंजेंट को लिखते हैं शॉर्ट में टैन थीटा। अब इसका क्या आप लिखे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए कैसे लिखेंगे, अगर इस तरह से है साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, तो याद करने के लिए आप अपने बोलचाल की भाषा में या खड़ी भाषा में कहते हैं लाल, LAL, लाल बटे कक्का। क्या, लाल बटे कक्का। अब यल का मतलब है लंब, ए का मतलब है आधार, और के का मतलब है कर्ण। अब पहले देखिए है तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यही है त्रिकोणमिति के तीन जन, साइन, कास और टैन। त्रिकोणमिति के कितने जन, तीन जन, कौन, साइन, कास और टैन। यही तीन मुख्य रूप से आपको दिमाग में बैठाना है। यह तीन मान लीजिए अगर पुरुष हैं तो तीन इनकी पत्नियां होंगी, विलोम होंगे, व्युत्क्रम होंगे। तीन कौन कौन से हैं, साइन थीटा, थीटा देखिए कोण है, साइन और थीटा के बीच में गुणे का निशान न समझिएगा, यह सिर्फ क्या प्रदर्शित कर रहा है, कोण है। ठीक है, साइन थीटा याद कर लीजिए, कास थीटा, फिर क्या, टैन थीटा। यही तीन मुख्य हैं। अब देखिए इसका विलोम या व्युत्क्रम, साइन का विलोम याद कर लीजिए होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। इसका पूरा नाम है कोसेकेंट, कोसेक ही याद करिए, कोसेक थीटा। कास का व्युत्क्रम है सेक थीटा, और टेन का व्युत्क्रम है काट थीटा। क्या है, काट थीटा। साइन, कास, टैन, इनका व्युत्क्रम है, साइन का व्युत्क्रम है कोसेक थीटा,
कास का व्युत्क्रम है सेक थीटा, टैन का व्युत्क्रम है कॉट थीटा। अब जरा देखिए, अगर साइन थीटा बराबर है लंब बटा कर्ण, तो इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, क्या हो जाए, इसका व्युत्क्रम 1 हो जाएगा, 1 साइन थीटा बराबर इसका व्युत्क्रम कर्ण ऊपर नीचे हो जाएगा लंब, कर्ण बटा लंब। इसी को आप लिख देते हैं, क्या व्युत्क्रम है विलोम है, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। इसी को कहते हैं हिंदी में व्युज्या थीटा। क्या, व्युज्या थीटा हो गया। इसी प्रकार अब कास को ले लीजिए, 1/कास थीटा हो जाएगा। अब इधर पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, होता है आधार बटे कर्ण, यह हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार बराबर क्या, कास का व्युत्क्रम क्या होगा सेक थीटा। सेक थीटा इसे कहते हैं व्युकोज्या। इसी तरह से टैन का हो जाएगा 1/टैन थीटा, होता है लंब बटे आधार, तो यह हो जाएगा आधार बटे लंब। यह क्या होगा कॉट थीटा। कॉट थीटा इसे कहते हैं कोअस्पज्या थीटा। ठीक है, यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसी को आपको त्रिकोणमिति के अंतर्गत पढ़ना है। कौन कौन, 3 है साइन कास और टैन, और उसकी 3 विलोम है, क्या कोसेक सेक और कॉट। अब आइए इसका प्रयोग प्रश्न हल करने में करते हैं, देखिए कैसे होता है। मान लीजिए एक सवाल है, टैन ए बराबर 4/3, तो ए के शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अब देखिए टैन ए, आप लिख लीजिए टैन ए बराबर 4/3। आप पढ़े हैं लाल बटे कक्का, क्या हो जाएगा साइन कास टैन, लास्ट में क्या होता है लंब बटे आधार, क्या लिख लेंगे लंब बटे आधार। अब लंब 4 होगा आधार 3 होगा, लंब क्या होगा 4 होगा आधार 3 होगा। अब एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, लंब 4 हो गया आधार 3 हो गया। कोण ए का नाम लिया है तो यहाँ ए कर दीजिए, यहाँ बी कर दीजिए, यहाँ सी कर दीजिए। क्यों, क्योंकि आपको बताया गया है जिस कोण का नाम लिया जाए उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण नहीं मालूम है, BC कितना है 4, 4 का वर्ग यह कितना है 3 का वर्ग, हो जाएगा 16 धन 9 बराबर 25। इसलिए AC बराबर क्या आ गया करणी में 25 यानी 5 मात्रक हो गया। अब यह क्या हो गया 5। अब आप शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लीजिए। इसके टैन निकल गया है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है BC और कर्ण क्या है AC। अब लिख लीजिए BC कितना है 4 और AC कितना है 5, यही हो गया। अब कास ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है AB और कर्ण कितना है AC, हो जाएगा 3/5 हो गया। टैन निकली गया है। अब कोसेक निकाल लीजिए, कोसेक A क्या होता है सूत्र, देखिए साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो यह हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण क्या है AC, लंब क्या है BC,
क्या होगा 5/4। अब सेक थीटा किसका व्युत्क्रम है? कास का। कास बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो यह क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है? AC। आधार क्या है? AB। हो जाएगा 5/3। 4 निकल गया। अब बच गया है काट थीटा। यह किसका व्युत्क्रम है? tan का। क्या होगा? लंब बटे आधार होता है, यह हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार कितना है? BA और लंब कितना है? BC। हो जाएगा 3/4। यही हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात। इसी तरह से आपको सवाल हल करना है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। tan A बराबर 1। क्या? tan A बराबर 1। तो 2 sin A cos A का मान ज्ञात करना है। क्या? 2 sin A cos A बराबर क्या होगा? कैसे निकलेगा? आइए देखिए, tan A बराबर 1 है। अब लिख लीजिए tan A बराबर होता है लंब बटा आधार। होता है ना? tan A बराबर लंब बटा आधार। अब लंब हो जाएगा 1, आधार हो जाएगा 1। अब एक त्रिभुज बना लीजिए। देखिए, यह लंब हो गया, यह आधार हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकाल लीजिए। क्या होता है? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा 1 धन 1 बराबर क्या हो गया? करड़ी में 2। यह निकल गया। अब आपको निकालना है क्या? 2 sin A cos A। अब बराबर कर लीजिए 2 गुणे sin A बराबर होता है लंब बटा कर्ण। हो गया 1 बटा करड़ी में 2 गुणे cos A बराबर होता है आधार बटा कर्ण। 1 बटा करड़ी में 2। अब गुणा कर दीजिए। 2 गुणे 1 का गुणा 1 होगा, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 बराबर हो जाएगा 2। 2 से 2 कट गया, बराबर हो गया 1। क्या निकल गया? 2 sin A cos A बराबर 1 होगा। यही उत्तर हो गया। ठीक है। अब आइए एक उदाहरण और देखते हैं। यदि त्रिभुज PQR या OPQ क्या है? यही त्रिभुज है, या O है, या P है, या Q है, जिसमें P समकोण है। यह क्या है? 90 अंश का कोण है। और दिया है यह 7 सेंटीमीटर मान लीजिए है। और दिया है OQ माइनस PR। OQ माइनस PR बराबर है 1 सेंटीमीटर। क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो साइन Q cos Q का मान निकालना है। क्या निकालना है? साइन Q इंटू cos Q का मान निकालना है। देखिए, इस कोण का निकालना है साइन। अब क्या करेंगे? पहले देखिए, इस कोण का मान निकालना तो यह लंब हो गया। जिस कोण का नाम लिया जाए उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। और आधार और कर्ण नहीं मालूम है। एक संबंध दिया है OQ बराबर OQ माइनस PR। OQ माइनस PR नहीं है, बल्कि PQ है। यहाँ क्या है? PQ है। क्या है? OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। क्या?
ओ क्यू का वर्ग बराबर होगा ओ पी का वर्ग धन पी क्यू का वर्ग। अब देखिए ओ क्यू दिया है, नहीं मालूम, ओ क्यू नहीं मालूम है। ओ क्यू आप चाहे तो ओ क्यू का मान यहाँ से निकाल लीजिए, तो ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू होगा ना, तो यहाँ लिख दीजिए 1 प्लस पी क्यू का वर्ग प्लस बराबर ओ पी दिया है 7 का वर्ग धन पी क्यू नहीं मालूम है पी क्यू का वर्ग। अब इसका वर्ग कर दीजिए, हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू वर्ग प्लस 2 इंटू पी क्यू हो गया, बराबर हो जाएगा 749 प्लस पी क्यू का वर्ग। अब इसको इधर कर दीजिए, एक को उधर कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा पी क्यू घाते 2 धन 2 पी क्यू माइनस पी क्यू घाते 2 बराबर हो जाएगा 49 प्लस 1, यहाँ जाकर -1 होगा ना, -1 हो गया, देख रहे हैं ना। अब पी क्यू स्क्वायर से यह कट गया, अब क्या हो गया 2 पी क्यू बराबर हो गया 49 में से 1 गया, कितना बचेगा 48, ठीक है। अब पी क्यू बराबर क्या हो गया 48/2 बराबर हो गया 24, ये हो गया 24 सेंटीमीटर। पी क्यू निकल गया कितना 24 सेंटीमीटर। पी क्यू निकल गया तो ओ क्यू निकाल लीजिए, ओ क्यू बराबर हो गया 1 प्लस पी क्यू है 1 प्लस 24 बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर, यह निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है साइन क्यू इंटू कास क्यू। अब देखिए साइन क्यू निकालना है, अब होगा लंब बटा कर्ण, क्या हो जाएगा 7/25 इंटू कास क्यू निकालना है, कास क्यू बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, हो जाएगा 24/25। अब यही गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 16, अब 25 हम 625, यही उत्तर हो गया साइन क्यू इंटू कास क्यू, ठीक है। अब इस पर अभ्यास कार्य आप स्वयं करिएगा, अगली वीडियो में इस अभ्यास कार्य बताया जाएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।